सबसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। इसका बेसब्री से इंतजार रहता है हर बच्चे को, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। तो आज ट्राई करेंगे कि आपको समझा पाए। ठीक है। पढ़ते हैं सर इसको। बोला हमने स्टॉक का ना फिजिकल वेरिफिकेशन किया। मतलब वही वाली बात, ये फिर किस टॉपिक का है? इन्वेंट्री टेकिंग का। किसका है ये? इन्वेंट्री टेकिंग का है ये क्वेश्चन। अच्छा, कब करा हमने फिजिकल वेरिफिकेशन या इन्वेंट्री टेकिंग? कब करी अपन ने? 23 जून। हमको इन्वेंट्री की वैल्यू किस दिन की चाहिए? 30 जून। ईयर एंड से पहले करी या ईयर एंड के बाद करी? ईयर एंड से पहले। दोस्तों, तो ये अपने कौन से केस का क्वेश्चन हो गया? केस नंबर 1, इन्वेंट्री टेकिंग डन बिफोर एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। तो हमने इस दिन इन्वेंट्री गिनी। तो अब 23 जून से लेके 30 जून तक जो भी परचेज सेल हुई होगी, परचेज को तो ऐड कर देंगे और सेल्स की कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो कहां पहुंच जाएंगे? 30 जून के स्टॉक पे पहुंच जाएंगे। वही बिल्कुल सेम बेसिक। ठीक है। तो अपने केस नंबर 1 में आ गए। तो ये आ गया वापस से फॉर्मेट पे। अब कितना आया इन्वेंट्री सब? 23 जून को कितना इन्वेंट्री आया साहब? 48 लाख आया। तो बताओ, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट भी कौन सी डे की इन्वेंट्री से करेंगे? 23 जून की इन्वेंट्री से करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, अभी आप कुछ भी मत लिखना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। इन्वेंट्री एज ऑन 23 जून 2022। यही से ये वाले आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। 2022 में नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं, पता नहीं इनको क्या मजा आ रहा। कितना रुपए सर? 48 लाख। हाँ, अब क्या करना है? 23 जून की इन्वेंट्री में होने वाले अगले 7-8 दिन की परचेज को ऐड करना है और सेल्स की कॉस्ट को लेस करना है। यही है ना कहानी? ओके। तो सर एक बार फर्स्ट पॉइंट को स्किप करो, सेकंड पॉइंट में आओ, क्योंकि परचेज यहां दिख रहा है मेरे को। तो ये बोल रहे परचेज कितने रुपए की करी जी मैंने? कब से कब तक की परचेज दी हुई है? ये 23 जून से लेकर 30 जून तक के ट्रांजेक्शन आपको ये सारे दिए हुए हैं। तो इन 23 जून से 30 जून के बीच में मैंने 4 लाख रुपए की परचेज करी। उसमें से मुझे 1,60,000 का गुड्स 30 जून तक डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवर कब हुआ? 5 जुलाई को। मतलब कितने रुपए का माल डिलीवर हो गया? अरे 4 लाख में से 160 का डिलीवर नहीं हो तो कितना डिलीवर हो गया? 2,40,000 का डिलीवर हो गया। अब इसमें बच्चों को डाउट क्या आता है समझना। बच्चों लगता है सर जो गुड्स हमारे पास में गोडाउन में आ गया वही तो हमारा स्टॉक का पार्ट होना चाहिए ना, वही तो मेरी इन्वेंट्री का इन्वेंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। मैंने अगर कोई स्टॉक मंगा लिया है, उसका पेमेंट पेमेंट कर दिया, उसकी स्टॉक की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, बिल बन चुका है। अब अगर वो स्टॉक मेरे पास बस पहुंचा नहीं है तो क्या हुआ? रास्ते में है तो भी तो मेरा ही है। तो जो मेरे पास में पहुंच गया वो भी मेरा असेट है, वो भी मेरी इन्वेंट्री है, और जो नहीं पहुंचा रास्ते में चल रहा है वो भी मेरी ही स्टॉक है, मेरी ही इन्वेंट्री है, वो भी मेरे इन्वेंट्री के पार्ट में ही आएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ कितना ऐड करूंगा? 4 लाख पूरा ऐड करूंगा या जितना मिला है 240 उतना ऐड करूंगा? सर पूरा ऐड करूंगा। मैं यहाँ जो 240 मुझे मिल गया मैं वो भी ऐड करूंगा, और जो 160 रास्ते में चल रहा है वो भी ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टॉक लाइंग एट गोडाउन नहीं पूछा। मुझे यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा कि स्टॉक कितना है आपके पास गोडाउन में वो बताओ। इसने मुझे फिजिकल स्टॉक नहीं पूछा है। इसने मुझे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। और वैल्यू ऑफ स्टॉक में तो वो स्टॉक भी आएगा जो भले ही मेरे पास में आया नहीं है, पर वो मेरा है तो वो भी मैं यहाँ पे स्टॉक का पार्ट बनाऊंगा। समझ में आया क्या? तो देखो सर, यहाँ पे 4 लाख पूरा लेंगे, चाहे उसमें से 160 का अपने पास डिलीवर हुआ नहीं हो तो भी। हाँ सर, तो भी लेते। कॉस्ट पूछता तो भी लेते, वैल्यू पूछा तो भी लेंगे। यहां पे अगर ऐसे बोलता कि भाई फिजिकल स्टॉक बताओ 30 जून का कितना है अपने पास एक्चुअल में गोडाउन में, तो फिर हम जितना रिसीव हुआ होता उतना ही लेते। पर यहाँ पे तो स्टॉक की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो मेरा स्टॉक जहां जहां भी रखा होगा है तो मेरा ही, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड करूंगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? तो देखो साहब, मैं ऐड करता हूं यहाँ पे परचेजेस। सर ऐड क्यों कर रहे हो? आगे जाना है ना, तो परचेज तो ऐड ही होगी। तो परचेजेस मेड ड्यूरिंग 23 जून टू 30 जून। इसमें दो ब्रेकअप है।
दो ब्रेकअप क्या है? एक तो स्टॉक रिसीव्ड एट गोडाउन, और एक है स्टॉक इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब जो अभी रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, अभी मेरे पास पहुंचे नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट में है। तो बताना कितने इन ट्रांजिट है 30 जून तक? तो 160 के 30 जून तक तो इन ट्रांजिट ही है, जो नहीं मिले वो 30 जून तक तो रास्ते में चल रहे हैं, इसका मतलब है कि नहीं? अच्छा, कितने मिल गए? 2,40,000 ऐड कर दूंगा, 4 लाख पूरे के पूरे। आ गया समझ में? पक्की बात, क्लियर, श्योर? अब समझना, फर्स्ट पॉइंट भी एक बार ले लेते हैं। ये बोल रहा है कि सर जो भी हमने कंसाइनमेंट पे गुड्स सेंड किए थे ना 23 जून के पहले, उसमें से हमको ये पता लगा कि हमारे कंसाइनी के पास इस बार सेंड किए थे मैंने गुड्स, मतलब मैं प्रिंसिपल हूं और जिसको सेंड किया वो मेरा एजेंट है। तो उस एजेंट के पास कितने गुड्स अनसोल्ड रह गए? कितने गुड्स अनसोल्ड रह गए? 2,40,000 के गुड्स अनसोल्ड रह गए। किसके पास? एजेंट के पास, कंसाइनी के पास। अब रहे उसके पास गए तो क्या हुआ? ओनर तो अपन ही है, मालिक तो अपन ही है। भले ही इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है वो रखा हुआ कंसाइनी के पास में है, बट मालिक तो हम ही हैं। तो ये भी तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू का पार्ट बनना चाहिए। तो बना दे, बना देते हैं, लिख देते हैं ऐड इन्वेंट्री या स्टॉक लाइंग। लाइंग मतलब रखा हुआ है, कहां पे? लाइंग विथ एजेंट या फिर कंसाइनी। कितने रुपए का भैया? मैं फिर कह रहा हूं, फिजिकल इन्वेंट्री पूछता तो 240 ऐड नहीं करता, क्योंकि ये मेरे पास में नहीं, कंसाइनी के पास में। तो यहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री नहीं पूछी, यहाँ पे तो ये पूछा कि आपके पास कितने रुपए का माल है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी है। तो ठीक है भैया, ऐड कर दिया। इसमें क्या है, समझ में आ गया? लिख लेना सर, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही आपकी, आराम समझने में ध्यान दो। अब आ रहा है मेन पॉइंट। ये दोनों थर्ड और फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है? थर्ड और फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड, और यही है जो है जो। और आपको बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी सितंबर अटेम्प्ट 2024 वाले अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है। बस सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक जीरो कम कर दिया। पूरा क्वेश्चन सेम है, एक जीरो कम कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ये पूछ चुके हैं ये एग्जाम में, ठीक है? तो हो सकता है, चांसेस मुझे लगता है जनवरी में कम है, बट फिर भी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आईसीआई। ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीआई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या पता आई जाए, बट चांसेस बहुत कम है। फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एलडीआर पे भी मार्क करना। अब ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तरफ चल रहे हैं, दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, इसको तार 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 से तार इनके पूरे जोड़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि 23 जून से लेके 30 जून तक हम लोगों ने कितने रुपए की सेल्स करी? 13,60,000 रुपीज की हम लोगों ने सेल्स करी। 13,60,000 रुपीज की हमने सेल्स करी। तो मैं ना इसका एक वर्किंग नोट बनाना चाहूंगा कि टोटल सेल 13,60,000, ओके? जितना मैं यहां पे आपको टिक करवा रहा हूं उसको ही देखो, आगे मत देखना। आगे ये क्या कह रहा है? बोल रहा है इस सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसी है जो हमने अप्रूवल पे भेजा है। मतलब 13,60,000 रुपए में से, 13,60,000 में से 3,20,000 के गुड्स हमने बेचे तो हैं, बट वो अप्रूवल बेसिस पे बेचे हैं। तो अप्रूवल बेसिस पे जो गुड्स अपन बेचते हैं, भेजते हैं, ठीक है, आई करेक्ट माई सेल्फ, तो उसको हम सेल्स कब मानते हैं? जब एक्चुअल में अप्रूवल आ जाए। जब एक्चुअल में अप्रूवल आ जाए तो ही क्या मानते हैं उसको? हम सेल्स मानते हैं। जब तक अगला आदमी अप्रूवल नहीं देगा कि हाँ जी मैंने रख लिया ये, तब तक मैं उसको सेल्स ट्रीट नहीं कर सकता। यस और नो? बताया था लॉजिक पूरा आपको, कम कहानी बताई थी पूरी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, याद करो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सब बताया आपको, ठीक है?
तो मैंने 3,20,000 के तो अप्रूवल पे सेल करी, और बाकी मैंने गोडाउन पे सेल करी होगी, नॉर्मल जो सेल करते हैं विदाउट अप्रूवल, कि भैया ले जा, कोई अप्रूवल अप्रूवल नहीं है, लेना है तो अभी ले जा, अभी ले गया तो वापस कोई रिटर्न फिटर्न नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तो इसका मैं ब्रेकअप कर देता हूं। 13,60,000 में सेल्स ऑन अप्रूवल कितना है भैया, दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,20,000। तो नॉर्मल गोडाउन पे जो अपन बेचते हैं, काउंटर पे जो अपन बेचते हैं, ओवर द काउंटर सेल जिसको अपन बोलते हैं ना, ओटीसी, क्या बोलते हैं, ओटीसी, ओवर द काउंटर, मैंने कितने रुपए का गुड्स बेचा, 10,40,000। तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, समझ में आया आपको, पक्की बात। दो अलग अलग ब्रेकअप, एक तो सेल्स ऑन अप्रूवल ये दिया हुआ था 13,60,000 में से अगर 320 सेल्स ऑन अप्रूवल है, तो 1360 में से 320 माइनस करने के बाद ओवर द काउंटर सेल कितने की आ गई मेरी, 10,40,000। ये क्लियर कहानी, इजी सेट है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ओके चलते हैं आगे। अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस है या सेल्स प्राइस है? ऑब्वियसली सेल्स प्राइस है, सेल्स के वजह दिए हुए तो सेल्स प्राइस ही होगी सर, क्या बात कर रहे हो आप। ये बोल रहा है कि सर जो 3,20,000 के गुड्स हमने अप्रूवल पे बेचे ना, उसमें से आधे तो रिटर्न आ गए 30 जून के पहले। रिटर्न आ गया मतलब सेल्स नहीं हुई, मतलब सेल्स नहीं हुई। मैं तो क्या माइनस करूंगा, 23 जून से 30 जून के स्टॉक पे जाने के लिए क्या माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो गुड्स बिके ही नहीं है उसकी कॉस्ट माइनस करूंगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो 50% गुड्स जो है वो तो रिटर्न आ गए, मतलब सेल्स नहीं हुई। उसकी क्या, उस 50%, इस 50% सेल्स की कॉस्ट माइनस करनी है क्या, द आंसर इज नो, क्योंकि सेल ही नहीं हुई। ये तो हुई जो रिटर्न आ गया उसकी बात। अब जो रिटर्न नहीं आई, क्या अगले ने वो एक्सेप्ट कर ली? नहीं। बिना कुछ लिखे हम अज्यूम नहीं कर सकते, हमको यही मानना होता है कि भाई बचा कुचा जो 50% है उस अगले बंदे ने अप्रूवल अभी तक नहीं दिया होगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, तो 50% बची हुई भी क्या हुई, सेल नहीं हुई, बची हुई 50% भी सेल नहीं हुई। यहां पे यही मानना पड़ेगा सर, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोल दे कि अगले बंदे ने अप्रूव कर दिया है, तब तक उसको हम सेल्स ट्रीट नहीं कर सकते। यस और नो? हम अच्छा कभी सोच सकते हैं क्या अकाउंटिंग करते टाइम पे? हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? हेलो, हम लोग तो है ना, हम लोग तो नेगेटिव माइंडसेट से अकाउंटिंग करते हैं भाई साहब। हम लोग आगे की सोच के चलते हैं, आगे खर्चों को प्रोवाइड करते चलते हैं, आगे के लॉसेस को प्रोवाइड करते चलते हैं, पर फ्यूचर में होने वाली इनकम को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम फ्यूचर में होने वाली अच्छी चीजों को कभी भी आज का नहीं मान सकते, अनरियलाइज्ड गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझो आप बात, समझ रहे हो क्या भाई साहब? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 50% जो रिटर्न आ गया और 50% जो रिटर्न नहीं आया, क्या उसको सेल मानू या ये मानू अप्रूवल नहीं आया? अप्रूवल नहीं आया। तो 50% तो रिटर्न आ गया और 50% गुड्स का अप्रूवल नहीं आया। 320 का 50% कितनी सेल वैल्यू बताना, कितनी सेल वैल्यू हुई? 1,60,000 की सेल वैल्यू का गुड्स तो रिटर्न आ गया, और कितनी सेल वैल्यू का गुड्स का अप्रूवल नहीं आया? वही सेम 1,60,000 की सेल वैल्यू का गुड्स का अप्रूवल नहीं आया। क्या ये सेल है? क्या ये सेल है? क्या ये सेल है? अगर ये दोनों सेल नहीं है तो क्या इन दोनों की कॉस्ट माइनस करनी है क्या? सेल होती तो ही तो क्या करते, इसकी कॉस्ट और गुड्स सोल्ड को माइनस करते। जब गुड्स सोल्ड ही नहीं है तो कॉस्ट माइनस करनी है क्या? नहीं करनी। तो फिर करना क्या है इसका? कुछ नहीं। क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना। क्या करना है? इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर, IGNORE। कुछ भी नहीं करना है। अभी तक समझा उसका? क्यों नहीं करना कुछ भी? सेल ही नहीं हुई। सेल ही नहीं हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है तो कुछ माइनस करना भी नहीं है। माइनस क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी गुड सोल्ड हुआ है क्या? गुड सोल्ड नहीं हुआ तो कॉस्ट माइनस करनी है क्या? नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इग्नोर, IGNORE। समझ में आ गया? पक्की बात, आया कि नहीं आया?
50% रिटर्न आ गया, सेल नहीं है, सेल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट नहीं बनना है, कॉस्ट ऑफ गुड का पार्ट नहीं बनना है, मतलब लेस नहीं करना। 50% का रिटर्न भी नहीं आया, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब अप्रूवल भी नहीं आया, हम ये मानेंगे, सेल नहीं मानेंगे, सेल अगर ये नहीं है तो इसकी भी कॉस्ट को माइनस नहीं करना। मतलब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, खत्म, इग्नोर। समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो ये वाली गोडाउन पे सेल हुई है उसकी। इसके लिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट की स्टार्टिंग में इसने बोला नॉर्मली जो हम गुड्स बेचते हैं ना, वो कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट जोड़ने के बाद बेचते हैं। मतलब हमको यहाँ पे जीपी ऑन कॉस्ट दी हुई है, कितना? 25%। अब आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो, मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। अगर जीपी ऑन कॉस्ट 25% होती है तो जीपी ऑन सेल्स कितनी होती है? 20%। वही कॉस्ट को 100 मान लो, प्रॉफिट 25 हो गया तो सेल प्राइस 125 हो गई। 25 अपॉन 125 इंटू 100 तो 20% ऑन सेल्स। आ गया? कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। तो ये बोलते हैं कि नॉर्मली जो हमने सेल करी है ना, इसमें हमने सेल्स पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है? नॉर्मली 20%। बट एक आइटम है, हाउ एवर, एक आइटम है जो कितने का था, घर में कितने का पड़ा था, उसको हमने कितने में बेचा। एक आइटम है, नॉर्मली तो हम हमारे जो आइटम्स होते हैं ना, जो भी हमारा गुड्स होता है ना, उसको हम हमारे प्रॉफिट पे बेचते हैं, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। पर एक आइटम है, स्लो मूविंग होगा, ऑब्सोलीट आइटम होगा, पुराना आइटम होगा, बिकता नहीं होगा। लाए कितने में थे? 240 में। बेचा कितने में? 120 में। तो मतलब ये 10,40,000 में भी दो तरह के गुड्स है मेरे पास में। एक तो एबनॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स का मतलब मैं एबनॉर्मल उस गुड्स को यहां कह रहा हूं जिस गुड्स की कॉस्ट से कम में मैंने उसको बेचा है। तो बताना एबनॉर्मल गुड्स की यहां बच्चों मुझे कॉस्ट कितनी दी हुई है? एबनॉर्मल गुड्स की बताना बच्चों मुझे यहां कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2,40,000। और उसकी सेल्स कितनी दी हुई है? तो मैं पहले लिखूंगा यहां पे सेल्स, सेल वैल्यू। एबनॉर्मल गुड्स को कितने में बेचा? 1,20,000 में। अगर 10,40,000 में से 1,20,000 की सेल वैल्यू एबनॉर्मल गुड्स की है, तो बताना नॉर्मल गुड्स की सेल वैल्यू कितनी आई? अरे माइनस कर दे भाई। 10,40,000 में से अगर एबनॉर्मल गुड्स की सेल वैल्यू 120 है, तो फिर इसका मतलब बाकी बचा हुआ तो नॉर्मल गुड्स की सेल वैल्यू होगी कितना? 9,20,000। ये बताओ आया कि नहीं? क्वेश्चन में दिया जो दे रखा है, मैं पजल सॉल्व कर रहा हूं बस। ये एक फिगर दे दिया, दूसरा माइनस करके निकाल लिया। अच्छा, क्या इस 120 पे जो मैंने गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट दी हुई है क्या? क्या जो ये 1,20,000 का जो मैंने एबनॉर्मल गुड्स बेचा है इसकी कॉस्ट दी हुई है क्या? कितनी दी हुई बोलो? इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्स। 2,40,000। कोई डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? ये तो पार्ट खत्म हो गया था। बची हुई 10,04,000 की सेल्स, इसमें से भी एबनॉर्मल गुड्स सेल कितनी है? 120। इसकी कॉस्ट दी हुई कितनी? 240। इसके अलावा कितनी सेल्स बची है? 920। अभी तो नॉर्मल गुड्स की सेल है, इस पे तो मैंने नॉर्मल जीपी कमाया होगा, इस पे तो मैंने नॉर्मल जीपी कमाया होगा। बताना नॉर्मल जीपी कितना कमाया सेल्स पे? 20%। तो 9,20,000 में से 20% माइनस करने के बाद बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना बचा? कमॉन। अगर मैं इसमें से जीपी माइनस कर दूं, कितना परसेंट? 20%। तो बताना 20% कितना आ रहा है 920 का? 920 का 20, 1,84,000 का ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करा, तो बताना मेरे भाइयों और बहनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? आया? इसका तो कॉक्स दिया हुआ था, ये निकाल लिया। तो सर यहां आपने क्यों माइनस नहीं? अरे तो दिया है, साफ बोल रहे 240 की चीज 120 बेच रहे हैं, मैं कहा जीपी फालतू लगाता रहूं?
फालतू में कैसे लगाऊं? और इसके अलावा जो नॉर्मल सेल्स करी है उस पे नॉर्मल जीपी रेट लगाई, जीपी आ गया, सेल्स में जीपी माइनस करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो एक एबनॉर्मल गुड्स को तो कितने में बेचा है? 120 में। कितने के थे वो? 240 के। कम ऑन, कितने के थे वो? 240 के। 240 की चीज तो एबनॉर्मल गुड्स थी, वो बेच दिए। और 7,36,000 के नॉर्मल गुड्स बेच दिए। तो टोटल बताओ कितनी रुपए का माल बेच दिया? कितने रुपए का माल बेच दिया? कमॉन। 9,76,000 की कॉस्ट का गुड्स अपन ने टोटल बेच दिया। आया कि नहीं आया? पक्का? हेलो सर, कॉस्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे कॉस्ट ढूंढनी है भाई। मुझे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो माइनस करना है। तो 9,76,000 क्या कर देंगे यहां से? माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्किंग नोट नंबर 1, 9,76,000। बताना जरा कितना आ रहा आंसर? 44,64,000 क्या आ गया ये? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 30th June 2022। आएगा मजा? अरे बोलो। अरे आया कि नहीं आया? बोलो। आईसीएआई का आंसर देखोगे, चक्कर आने से कोई नहीं रोक सकता। सीधी बात है। अपने को आईसीएआई का आंसर नहीं देखना। समझ में आया क्या पहले बताओ? पक्की बात? ये समझ में आया चार्ट? ये आ गया सेल्स मैन अप्रूवल। इसको इग्नोर क्यों किया? समझ में आ गया? क्योंकि जो रिटर्न आ गया वो सेल नहीं है, जिसका अप्रूवल नहीं आया वो सेल नहीं है। सेल नहीं है तो इसको इग्नोर कर दिया। फिर जो सेल है इसमें एबनॉर्मल गुड्स की सेल 120 है, तो नॉर्मल गुड्स की सेल कितनी है? 920। नॉर्मल गुड्स की सेल अगर 920 है, नॉर्मल गुड्स को बेचते हैं तो 20% प्रॉफिट कमाते हैं। 20% माइनस किया तो कॉस्ट आ गई 7,36,000। एबनॉर्मल गुड्स की सेल्स प्राइस दी हुई है, इसकी कॉस्ट भी दी हुई है 240। तो 240 और 736 के दोनों कॉस्ट को जोड़ा तो टोटल बताना मैंने कितने कॉस्ट का माल बेचा? 9,76,000। 9,76,000 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया? 44,64,000। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। क्लियर? शानदार, मजा आ गया। तो ये था। अब इसमें देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको जो बुक ने करी है। सुनो सुनो, सुन लो, आप भी सुन लो। ये डाउट है तो ये सबका ही होगा डाउट, अब आपको आया है तो बुक वाले ने क्या किया है ना दोस्तों, इसको एक बार सेल माना है। बुक वाले ने क्या किया? इसको एक बार सेल मान लिया। बुक वाले ने इसको एक बार सेल मान लिया तो इसकी कॉस्ट कितनी आई? 1,60,000 में से अगर आप 20% माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई इसकी 128। और बुक वाले के हिसाब से कॉक्स आ रहा है 11,04,000। ये आ रहा है बुक वाले के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर बुक वाला कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, मैंने तो गलत मान लिया जी इसको, मैंने गलत सेल मान ली इसको। पहले तो क्या कर रहा है बुक वाला, आईसीएआई, इसको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करके मान रहा है। देखो कितना है? 11,04,000। मतलब बुक वाला इसको सेल मान रहा है। बुक वाला इसको सेल मान रहा है। सेल मान के इसकी कॉस्ट को एक बार माइनस कर रहा है आंसर में से। फिर उसको बाद में याद आ रहा है, अरे 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 भाई ये तो बिका ही नहीं, ये तो बिका ही नहीं, ये तो वो इन्वेंट्री जो कस्टमर के पास रखी है। फिर इसको इसकी कॉस्ट को वापस से ऊपर ऐड कर रहा है। देखो तो भाई जब तेरे को ऐड करना है तो तू नीचे लेस क्यों कर रहा है? जब सेल ही नहीं है ये तो ऐड करना है माइनस करना है तो कुछ करना ही नहीं है ना। यही तो मैंने बोला, इग्नोर करना है। 50% जिसका अप्रूवल नहीं आया वो सेल नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर वो सेल नहीं है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट भी नहीं बनेगी। और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट भी नहीं बनेगी तो उसको वापस से ऐड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आई गेस पूरा क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में। चलो।